अधिकारी के चैम्बर में। हमने कहा कि ये दामाद है आपका, अधिकारी चैम्बर में कैसे रखे हो उसको। यहाँ जब धनबाद से एसपी साहब फ़ोन किए, वहाँ के डीजीपी साहब फ़ोन किए, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी महोदय फ़ोन किए, अलग अलग विभागों के अधिकारियों का जब कॉल जाना शुरू हुआ तब उनको समझ में आया, उस थाना प्रभारी को, डीएसपी को, एसपी को, कि भाई सामने वाला कोई नाली का कीड़ा नहीं। जो राहुल चंद्रवंशी है वो पिस्टल लेकर आया, अपने कुछ लड़कों को लेकर आया, ये 5-7 की संख्या में थे, वो 20-25 लोगों को लेकर आया। देखिए, भाई था देवघर में, मैं था पटना में। रात को 11:30-12 बजे की घटना है। तो मुझे जैसा कि वहाँ जानकारी मिला कि सबसे पहले तो यही लोग बताते हैं कि गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी, तो मुझे लगा रोड एक्सीडेंट होगा। तब तक सीसीटीवी वीडियो फुटेज वगैरह कुछ आया नहीं था हमारे पास। बाद में पता चला, जब हम लोग रास्ते में निकल गए, हमने अपडेट कर दिया लोगों को, चूँकि आज का हमारा कार्यक्रम था नवादा में और नालंदा में। ब्रांडी गांव जाना था जहां हत्या हो गई थी लोगों की, एक व्यक्ति की, और नवादा एसपी से मिलना था उसी हत्या के संबंध में। तो हमारा पूरा कार्यक्रम तय था, हर जगह से लोग तैयार थे, काफ़ी संख्या में हम लोग जाने वाले थे। और अचानक से रात को 12 बजे मैसेज मिलता। तो सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहा कि भाई, ताकि जो लोग कल की तैयारी की हैं वो भी समझ जाएँ, और जो हमारे शुभचिंतक हैं देवघर के आसपास में, उनको भी जानकारी मिल जाए कि भाई हमारा भाई परेशानी में है। इसलिए मैंने अपडेट किया। रास्ते में गया तो जानकारी मिली कि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई अपने आप को युवा अध्यक्ष या अध्यक्ष बताता है, कोई राहुल चंद्रवंशी। उसके ऊपर 2-3 हत्या का मुकदमा पहले भी चला है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। उसी के बेटे भतीजे और कुछ लोग मैहर गार्डन, जो देवघर का सबसे फेमस है रिजॉर्ट, वहाँ पर शराब की पार्टी करके लोग आए। और ये रात में 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे टहलने के लिए स्कूल से बाहर निकला कैंपस से। 2 गेट थे, एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट। पूरा सीसीटीवी में क्लियर है। वो गेट कभी इस गेट के पास जा रहा है, कभी, चूँकि जब उसको लौटना हुआ तो ये गार्ड को नॉक करके बुला रहा था। गार्ड हो सकता है चला गया हो या 12 बजे तक सो गया, तो गार्ड को आने में 1 मिनट की समय लगी। उसी बीच में वो गाड़ी रोड से 30 फुट हटकर, सीधा रास्ता ये है, इस डायरेक्शन में आकर इतना ज़ोरदार टक्कर मारती है कि भाई के साथ साथ में दीवार और उसका दरवाज़ा सब तोड़कर इलेक्ट्रिक का खंभा भी फूटता है। यहाँ तक की घटना को भी हम मान सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है अनबैलेंस हो गया हो, शराब पी रखी हो उसमें। लेकिन घटना के बाद जब अंदर से जो स्कूल के स्टाफ निकले, तो वो जो राहुल चंद्रवंशी है वो पिस्टल लेकर आया, अपने कुछ लड़कों को लेकर आया, ये 5-7 की संख्या में थे, वो 20-25 लोगों को लेकर आया, और डराने धमकाने लगा कि भाई अभी यहाँ से मत, शायद उसे डर हो कि भाई ये चले जाएगा, हालत इसकी ठीक रहेगी तो बता देगा। शायद वो इंश्योर होना चाह रहा हो कि मर जाए। और इसी क्रम में आधे घंटे के तकरीबन विलम्ब हुआ। हम लोग फ़ोन पे बने हुए थे। हम लोग अपने लोगों को, जैसे छोटू ठाकुर है वहाँ के पंडा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, और कई लोग जो वहाँ के माननीय लोग हैं जिनकी अपनी पकड़ है, रात में 12 बजे कॉल करके हम लोगों ने उनको भेजा। जब वहाँ गए हैं लोग, इसके साथ जब हुआ है, इसको धमकाया गया है, उसको पकड़ के रखने की बात हुई FIR के, तब वो भागा है वहाँ से। और उसके बाद लोग इलाज के लिए गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या कारण? कोई यदि रंजिश होती तो मैं सीधा कहता कि ये रंजिश है, लेकिन घटना के एंगल को देखने से मैं साफ तौर पे ये नहीं कह सकता कि ये सड़क दुर्घटना है। देखिए, कोई यदि इस तरह की घटना का सोच समझकर यदि साजिशन इस तरह का घटना को अंजाम देता है, तो निश्चित रूप से उसकी कहीं ना कहीं बैर रही होगी, हमसे रही हो, हमारे भाई से रही हो, हमारे परिवार से रही हो, हमारे समाज से रही हो, या जो हम काम कर रहे हैं इससे रही हो, हमारी लोकप्रियता से रही हो। तो ये कमज़ोर करने की साजिश है। आज निश्चित रूप से हमारा भाई गया है तो हम कमज़ोर हुए हैं।